हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है आप लोगों को पता है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमने आपको इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें आप देखोगे, आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसमें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने पर कौन कौन सी घटनाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें आपको हमने बता दिया है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित किया जाता है, यानी संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना? संतुलित करना। अभी हमको ये जानना है, संतुलित करना, यही हमको जानना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एक हम तरीका जानते हैं, क्या है? अनुमान से। कैसे लगाएंगे? अनुमान विधि से। कौन सी विधि से? अनुमान विधि से हम इसको संतुलित करते हैं। जैसे मान लो हम कुछ रिएक्शन लेंगे आपके लिए और उस रिएक्शन को संतुलित करके आपको बताएंगे। जैसे कि हमारा समीकरण है, समीकरण नंबर 1 Mg प्लस HCl। क्या दिया है? Mg प्लस HCl और तीर का चिन्ह MgCl2, MgCl2, फिर प्लस दे दिया और दिया है H2। तो हमने आपको संतुलित समीकरण है कि नहीं है पहले बता दिया। आपको यह देखना है कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो आपको क्या क्या देखना है कि आप बाएं साइड में देखेंगे और दाएं साइड में देखेंगे। बाएं साइड में सभी परमाणुओं को देखेंगे कि क्या इधर जो परमाणु है वही परमाणु इधर है, और यदि इधर वाले परमाणु की संख्या जितना है क्या उतना ही इधर वाले भी परमाणु की संख्या है। यदि है तो संतुलित है, और नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा। यदि बराबर नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा आपको, और तब जाकर के आप लिखेंगे। तो क्या करेंगे संतुलित करने के लिए? हमने बोला अनुमान करेंगे, अनुमान लगाएंगे, यानी मिलाएंगे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या। तो क्या करते हैं, देखो हम एक ऐसा समीकरण लिख लेते हैं, सेम टू सेम ऐसा समीकरण लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें हमको सुधार करना है ना। जो भी चीजें होंगी देखते जाइए ध्यान से। पहला चीज Mg, पहला परमाणु है ना मैग्नीशियम। पहला परमाणु क्या है? मैग्नीशियम। इसको देख रहे हैं हम कि तीर चिन्ह के बाएं साइड में है, और इधर आते हैं तो इधर भी Mg है और बराबर है। ये एक परमाणु है, इधर भी एक ही परमाणु है, दूसरा परमाणु नहीं होगा। इधर भी एक परमाणु है और इधर भी एक परमाणु है, मतलब अभी तक तो ठीक है। आगे चलिए, हाइड्रोजन है अगला परमाणु। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 हो गया। अलग हो गया ना, अलग हो गया ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? हाइड्रोजन को भी 2 बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को क्या बनाना पड़ेगा? 2 बनाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इधर देखो, इधर लिखेंगे 2, क्या लिख देंगे? 2। अब मिलाओ फिर से, 2 हाइड्रोजन हुआ, इधर भी कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन। अगला जो है Cl। एक बात समझना, यदि तुम 2 से गुना करोगे इधर सामने से तो हाइड्रोजन में भी होगा, और इसके साथ साथ जितने परमाणु होंगे सबके साथ हो जाएगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हुआ और क्लोरीन भी 2 हो गया। 2 हाइड्रोजन हुआ तो क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब फिर मिलाएंगे हम, हाइड्रोजन 2 हो गया, मिला लिए, हमने मैग्नीशियम को मिला लिया, हमने हाइड्रोजन को मिला लिया, अब बच गया क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पर कितना हो गया? 2 हुआ। इधर भी देखो Cl2 ऑलरेडी है, मतलब हमने समीकरण को संतुलित कर लिया। तो कैसे किया? Mg और यहां पर 2HCl, तो हमारा समीकरण हो गया MgCl2 प्लस H2। अब मिलाओगे परमाणु संख्या बिल्कुल बराबर, एक परमाणु Mg का, इधर भी एक Mg का, H2 हाइड्रोजन 2 गो,
इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, Cl यहां पर कई हो गया 2 गो हो गया, तो इधर भी 2 गो हो गया। मिल रहा है ना सब। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे बात समझना, सबको समझ में आया। फिर हम समीकरण लेते हैं अगला एक समीकरण लेते हैं हम, जिसमें है हमारा समीकरण AlCl3। दूसरा जो हम समीकरण ले रहे हैं AlCl3 और प्लस क्या है बाबू CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड दिया है। उसके बाद तीर का चिन्ह AlOH का होल थ्राइस है, हाँ होल थ्राइस ही होगा, प्लस अब क्या हो जाएगा बाबू CaCl2। अब जरा गौर फरमाना हमारी बातों पर। तो हमने क्या बोला था, वही कंसेप्ट लगाना है आपको, अलग अलग परमाणुओं की संख्या को मिलाना, अनुमान लगाना। तो पहले क्या करना है आपको, एक लिख लेना है, ताकि इसमें हम काट कूट करेंगे, गुणा भाग करेंगे परमाणुओं के साथ। प्लस CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, प्लस CaCl2 हो गया। अब देखो ध्यान से मिलाओ, एल्युमिनियम एक ही है ना, इधर एक है और इधर भी एक है, मिल रहा है हमको एक एक एल्युमिनियम। क्लोरीन पर ध्यान दो, Cl3 3 गो है, इधर 2 गो है, मामला गड़बड़ हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यानी कि जो 2 है या तो यहां पर देखो कभी भी अब हैजा नीचे मत गुणा करना, यहां पर यदि आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। केमिस्ट्री का ये रूल नहीं ना, बराबर करने के लिए यहां पर 3 से गुणा कर दो, वहां पर 2 से नीचे गुणा कर दो, गलत। ठीक है, इसलिए इस बात को बताया तुमको। आप गुणा कहां करोगे, डायरेक्ट आगे यहां पे। तो हमने क्या बोला कि इसको आप 3 से गुणा कर लो, कर दिए। क्लोरीन कितना हुआ 6। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पर आपको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। क्लोरीन कितना हुआ 6, चल बाबू क्लोरीन 6 गो हो गया, लेकिन एल्युमिनियम कई हुआ 3 गो, 2 गो हुआ यहाँ पर ना, 3 गो 2 गो एल्युमिनियम हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे एल्युमिनियम कई हुआ है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो फिर क्या करोगे, इसमें भी कितना से 2 से गुणा करोगे। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुणा कर दिया। अब मिलाओ, एल्युमिनियम कितना हुआ 2, एल्युमिनियम कितना हुआ 2, क्लोरीन कितना हुआ 6, क्लोरीन कितना हुआ यहाँ पे 6 हो गया ना। अब जरा गौर फरमा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक साथ लेते हैं, एक साथ है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 6 है, पूरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहां पर कितना हुआ, तो कितना करना पड़ेगा 3 से गुणा, कितना से। अब देखो कैल्शियम कई गो 3 गो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया कई गो 6 गो। फिर यहां पे मिलाओ, कैल्शियम कितना है 3 है कि नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर मिल गया क्या, मिलाओ तो। एल्युमिनियम 2 मिला, इधर भी 2, क्लोरीन 6 हो गया, कैल्शियम 3 हो गया, इधर भी कैल्शियम 3 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ लिया क्योंकि दोनों एक साथ है, तो 3 दूनी का 6 और इधर भी 3 दूनी के बराबर हो कि नहीं हो गया। तो इसमें आप काटकूट गुणा भाग करेंगे और इसको नीचे लिख देंगे 2AlCl3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह 2AlOH का होल थ्राइस प्लस 3CaCl2। बोलो समझ में आया कि नहीं है, आप लोग संतुलित कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। तो आपके लिए हम एक सवाल दे रहे हैं, पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद हाँ आपके लिए सवाल है, समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण है Fe प्लस H2O और तीर का चिन्ह, फिर दिया है Fe3O4
F(E3O4) और प्लस H2 को संतुलित करें, बोलो बाबू समझ में आ गया सबको समझ में आ गया है कैसे संतुलित करोगे? तो चलो अभी आपके पास ये हमने एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखो हमने समीकरण संतुलित करना सीखा। अब समीकरण संतुलित करने में 3 तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो साधारण सिंपल में ऐसे सवाल पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देंगे समीकरण संतुलित करने का। दूसरा ये होता है इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है तो समीकरण के रूप में, फिर उसको संतुलित करना है। और तीसरा एक और होता है जो कि शब्द के रूप में आपको देगा और उसको सॉल्व करना, वो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को देखें, पहले इसे आप संतुलित कीजिए। हमने क्या बोला कि आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है। तो पहले आप ऐसे लिख लेंगे Fe, फिर प्लस H2O, फिर तीर का चिन्ह Fe3O4 और प्लस H2। आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमको गुणा करना है परमाणुओं को मिलाने के लिए। तो पहले आप देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। पहला जो परमाणु है Fe है, यानी कि Fe फेरस, लोहा जिसको बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो ये है आपका Fe। इधर देख रहे हैं कि परमाणु 1 है, इधर परमाणु इसका 3 हो गया। 3 परमाणु के साथ इधर और उधर 1 तो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा कर दिए तो ये तो बराबर हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगला पे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे ऑक्सीजन यहां पर 1 है और ऑक्सीजन यहां पर 4 है। बराबर हो गया ना। इस ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा और 4 करने के लिए इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 4 हुआ, लेकिन ऑक्सीजन को जैसे हमने 4 बनाया हाइड्रोजन 8 हो गया। हाइड्रोजन, अब मामला यहां पे आएगी, ये हाइड्रोजन को हमको 8 करना है। साधारण तरीका है, इसमें 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो गया हमारा संतुलित समीकरण। आप इसको ऐसे लिख लोगे, ये हुआ इसका समीकरण का उत्तर। हमने 2 क्यों किया, क्योंकि यहां पर आप कर रहे हो कैलकुलेशन, यहां पर आप मिलाने का काम कर रहे हो, अनुमान लगाने का काम कर रहे हो सकता है इसमें आप कॉपी पे बनाएंगे थोड़ा होगा, इसलिए नीचे आप इसको फ्रेश लिखोगे। समीकरण को संतुलित करके आप इसको ऐसे लिखोगे। क्या बोलो, समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आ गया है? अगला देखो, ये देखो ध्यान से, ये एक ही पाए, इधर एक अणु है ना, और इधर 2 अणु में टूट गया, 2 अणु में टूट गया है। लेकिन हम देखते हैं पोटेशियम जो परमाणु है कि केवल 1 है, इधर भी केवल 1 है, मामला बराबर है। यहां पर देखो पोटेशियम 1 परमाणु, पोटेशियम 1 परमाणु, Cl क्लोरीन 1 परमाणु और इधर भी क्लोरीन 1 परमाणु। लेकिन गड़बड़ कहां है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। हो गया ना गड़बड़। तो इस 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, हमने बोला लिखेंगे KClO3 प्लस KCl और प्लस O2। तो क्या करना पड़ेगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा और इसमें 2 से 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो यहां पर 3 रखेंगे, ठीक है, और इसमें इधर 3 रखेंगे, हाँ 2 रखेंगे, इधर 2 रखेंगे और इधर ये 3, ठीक है। 3 दूनी 6। ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर लिया। जब ऑक्सीजन संतुलित हो गया तो अब बाकी पे देखो 2 पोटेशियम हो गया, एक ही पोटेशियम है, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो देखो KCl, ये 2 पोटेशियम और ये 2 क्लोरीन हो गया, इधर भी 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन हो गया ना, और ये 6 हो गया और ये 6 हो गया ऑक्सीजन। समझ में आ गई सबको बात? फिर इसको आप करोगे Al, एक है ना, तो पहले हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को Al प्लस H2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 है ना। तो क्या होगा, Al2 है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, अलग अलग हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। सल्फेट देखो यहां पर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहां पर कितना हो गया, सल्फर 3 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया। देखो कैसे हुआ, यहां पर सल्फर 3 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया। बाबू गड़बड़ हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सल्फर को 3 करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को
12 करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि 4 में 3 से गुणा कर दो तो चढ़ती आई 12। सल्फर हो गया 3 हो गया ना, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 6। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 3 से हो गया ना हाइड्रोजन 6। एल्युमिनियम 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, हो गया। अब मिला लो 2Al प्लस 3H2SO4 तीर के चिन्ह Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। आई बात समझ में है? अब इस तरह के सवाल देखो। अब इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखने आना चाहिए कि क्या होगा। तो देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखे। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है BaCl, BaCl हो जाएगा ना बेरियम क्लोराइड। अब ध्यान दो एल्युमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस। समझ में आ गई बात? उसके बाद इधर है बेरियम सल्फेट तो BaSO4, BaSO4 और यहां पर ध्यान दो BaCl2 हो जाता है बेरियम क्लोराइड में, क्योंकि बेरियम पे 2 होता है चार्ज, ठीक है, इसलिए BaCl2 और यहां पर BaSO4। क्लियर? अब ध्यान दो यहां पर एल्युमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3, AlCl फार्मूला तो लिख लिए, फार्मूला हो गया ना। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला पहले लिखो इसे, क्योंकि इसमें गुना भाग गुना तो करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ना इसको। तो मिलाने के लिए पहले एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद मिलाने का काम शुरू करेंगे। अब मिलाओ, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है बराबर, बेरियम यहां पर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहां पर 3 है, यहीं से हो गया खेला अलग। तो करते हैं, देखो यहां पर क्लोरीन को बराबर करेंगे तो 3 है ना यहां पर, तो 2 से क्या कर देंगे गुना, तो 3 गुनी, और यहां पर 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुनी 6 हो गया बराबर। अब फिर देखो यहां पे बेरियम को 3 करेंगे तो 3 से गुना कर देंगे तो हो गया 3 गुनी 6, और इतना से जब मिलाओ एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, सल्फेट देखो यहां पर सल्फेट 3 गो हो गया ना इसे, और यहां पर भी 3 से गुना कर दे तो सल्फेट पूरा 3 हो गया है ना। चाहे अलग अलग भी करोगे तो सल्फर 3 ऑक्सीजन 12, तो यहां पर सल्फर 3 ऑक्सीजन 12 हो गया। इसको फ्रेश में लिखोगे 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है चिन्ह 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क HW, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, हम जो भी बता रहे हैं आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।